अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सॉल्यूशंस। आज हम रेस्टोरेंट के बेसिक वर्जन में डाइनिंग कैसे मैनेज होती है और टेबल कैसे क्रिएट होते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और हम अपनी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर के स्टार्ट के बाद हम आ जाएंगे सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पे। पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन में जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीख लिया, ये मेन्यू कैसे बनते हैं और आइटम कैसे बनती हैं, साथ में इसकी टेकअवे की बिलिंग को हमने समझ लिया। अब हम डाइनिंग को मैनेज करने का सीखेंगे। तो जैसे कि ये मुख्तलिफ टेबल्स हमारे पास फ्री हैं, तो इनमें से कोई भी टेबल को आप चूज कर सकते हैं, कोई भी मेन्यू को चूज कर सकते हैं जिसको आप टेबल्स का मेन्यू बना लें और उसके अंदर सारे टेबल्स बन जाए। जैसे कि ये मैं मेन्यू 7 चूज करता हूं, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करता हूं तो ये मेन्यू बटन आ जाता है, विंडो आ जाती है। यहां पे हम लिख देते हैं जी टेबल्स, ठीक है, ये टेबल्स का मेन्यू हो गया। और इसी तरह से इसके जो फर्स्ट बटन है, हम इसके ऊपर कंट्रोल राइट क्लिक करते हैं तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट टेबल नंबर साइन 01, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे जी टेबल नंबर 1, या कोई भी आप है शायद कुछ भी लिख सकते हैं। याद रहे कि ऊपर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट इसको क्लोज करना है, तो ऊपर वाला जो है ये फॉर्मूला है एक किस्म का, और नीचे क्या है, ये टेबल का नाम है। आप यहाँ पर टेबल के मुख्तलिफ नाम भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको सेव करता हूं तो ये एक टेबल बन गया। फिर मैं दोबारा आगे आता हूं और मैं यहां पर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट टेबल नंबर साइन 02 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टेबल नंबर 2 02 भी रख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों के नाम मुख्तलिफ हो गए। और इसी तरह से मैं आगे आया दोबारा से, मैं टेबल ब्रैकेट स्टार्ट एंड टेबल नंबर साइन 03, और अब इसको कॉपी कर लेता हूं कि मुझे आगे वो टेबल बनाने में मसला नहीं होगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल राइट क्लिक माउस और मैंने पेस्ट कर दिया और इसका मैंने नंबर 4 कर दिया। ये जो 0 1 2 3 4 है, आपने इस सीक्वेंस को डबल नहीं लिखना कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक टेबल में ये डबल लिखे जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आगे फॉलो करते जाए। और मैं इसको यहां पर अब कर लेता हूं जी टेबल नंबर 5, ठीक है ना, टेबल नंबर 5 मैंने इसको कर दिया सेव। तो ये देखिए हमारे पास 4 टेबल बन गए। इसी तरह से आप यहां से यहां तक 40 टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं एक मेन्यू के अंदर, ठीक है। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम इसका फॉन्ट साइज कैसे सेट करेंगे, तो फॉन्ट साइज में यहाँ पे 12 बोल्ड कर देते हैं और मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूं तो पूरे मेन्यू का फॉन्ट और कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए हमारे पास बटन टेबल्स बन गए हैं। ये टेबल 40 टेबल यहां तक बना सकते हैं। और अब ये परफॉर्म कैसे करते हैं, टेबल पर 2 तरह से ऑर्डर लगते हैं, या तो नंबर ऑफ गेस्ट भी साथ सेव करने होते हैं। अगर नंबर ऑफ गेस्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट आइटम पंच करें और उस टेबल के ऊपर आके किसी भी टेबल के ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अगर आप नंबर ऑफ गेस्ट प्लेस करना चाहें, मैं इसको अब क्लियर करता हूं स्क्रीन को, और नंबर ऑफ गेस्ट आप करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, पहले टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ गेस्ट आपसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 गेस्ट हैं और मैंने इसे ओके कर दिया तो इसका कलर चेंज हो गया। इट मींस कि ये स्टार्ट हो गया, ये ऑक्युपाइड टेबल है, इसका येलो का ये मतलब। अब हमारे पास टेबल पे ऑर्डर कैसे प्लेस होना है, हम टेबल पे ऑर्डर कोई भी जो भी ऑर्डर है हमारा वो हम प्लेस करेंगे और हम चले जाएंगे इधर टेबल्स के ऊपर, जिस टेबल का ऑर्डर है हम उस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी टेबल क्यूटी। तो यहाँ पे हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव किया और ये हमारे पास देखें कि एक टेबल की क्यूटी आ गई जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये किचन की स्लिप है, ठीक है। और ये किस टेबल का ऑर्डर है वो यहाँ पर लिखा है, टेबल नंबर या जो भी नाम हो वो लिखा होगा। नंबर ऑफ गेस्ट हैं, ये शेफ को भी पता चलेगा कि उतने अगर नंबर ऑफ गेस्ट के हिसाब से तैयार करना है खाना तो वो उस हिसाब से भी फूड को तैयार कर सकता है। और अगर ये डेट एंड टाइम आ रहा है और ये आगे नीचे आ जाता है जी ये जिंगर बर्गर वगैरह और फ्राइज और जो भी चीजें वो एक एक अपनी अपनी क्वांटिटी के साथ आ गई हैं। और इसी तरह से ये हम इस टेबल के ऊपर ऑर्डर वाले टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है जिसमें पता चल रहा होता है कि ये टेबल है, इसको कौन सा यूजर यूज कर रहा है। जो आपके अगर सॉफ्टवेयर के मल्टीपल यूजर हैं, जो कि हम आगे आपको मेंटेनेंस में बताएंगे इसके बारे में, तो नंबर ऑफ गेस्ट हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। और ये ऑर्डर, अब इस ऑर्डर में है क्या, तो ये देखिए नीचे स्क्रीन का बटन, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे ये इस ऑर्डर के अंदर दिखा रहा है। इस ऑर्डर की क्यूटी को अगर रीप्रिंट करना है तो यहां से मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्यूटी दोबारा से प्रिंट हो जाएगी, क्यूटी टेबल।
तो ये किचन में अगर कोई क्यूटी मिस हो जाती है किसी वजह से, पेपर खत्म हो गया या कोई और मसला है, तो आप यहां से क्यूटी को रीप्रिंट भी कर सकते हैं। और अब अगर मैं अब इसी टेबल पे और ऑर्डर आ जाता है कि एक हाफ कढ़ाई दे दें और एक लार्ज वाटर दे दें, और हम उस टेबल पर आते हैं और दोबारा पहले ऑर्डर प्लेस करना है, फिर टेबल पर क्लिक करना है, फिर हमारे पास क्यूटी के लिए ऑप्शन आ गई और हमने उसको क्यूटी को फिर प्रिंट कर दिया और वो क्या हुआ, किचन में प्रिंट होगी सेम एज फॉर्मेट के साथ। अब हम देखते हैं जी, इस टेबल पे क्लिक करते हैं तो इस टेबल पे 2 ऑर्डर हैं, अपने अपने टाइम के हिसाब से अपने अपने ऑर्डर हैं, किस स्टेशन से हुआ। स्टेशन का ये मतलब है कि अगर आपके रेस्टोरेंट या कैफे में मल्टीपल सिस्टम है बिलिंग के, तो 1 2 3 4 के हिसाब से एक टेबल स्टेशन नंबर के हिसाब से सिस्टम के नंबर आ जाते हैं, वो ये पता चल रहा होता है। और इस तरह से अब हमारे पास ये ऑर्डर लगे हुए हैं। अब हमने इसको चेकआउट और डाइन इन कैसे करना है, तो यहां से हम आएंगे और ये हमारे पास है जी ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है। मैं इसको बिल की तरफ आता हूं। अब कस्टमर अगर टेबल पर बैठे बैठे वेटर से डिमांड करता है कि मुझे आप बिल ला कर दें, तो आप क्या करेंगे कि आप ये बिल यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वो साथ पेमेंट दे देता है तो फिर आप चेकआउट करेंगे। अगर सिर्फ बिल ही देना है तो आप इस बिल के ऊपर क्लिक करेंगे, वो जो 2 मुख्तलिफ ऑर्डर थे वो सम अप हो गया। सम अप होने के बाद यहां पर आगे, और अब आप अगर इस टेबल पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो ये अब भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर इसको 10% डिस्काउंट कर देता हूं, तो ये डिस्काउंट आ गया। और इसमें ये देखिए खास चीज ये है कि सेव और प्रिंट का बटन, पेमेंट का बटन नहीं है विजिबल। वो इसलिए कि अभी ये बिल फाइनल नहीं हो रहा, अभी ये पेंडिंग ही होगा, बस एक एस्टिमेटेड बिल कस्टमर के पास चला जाएगा उसके टेबल के ऊपर। मैंने यहां पे इसको प्रिंट किया, बिल प्रिंट टेबल। तो यहां से हम आते हैं तो हमारे पास ये एक बिल प्रिंट हो गया टेबल के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस नेम, आपका टेबल का नाम और आइटम्स कौन कौन सी हैं, क्या टाइम है और उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखें, ये डिस्काउंटेड अमाउंट आ रही है, जो फाइनल जो डिस्काउंट के बाद वाली है। तो इस तरह से आप इसको अपने टेबल पे ऑर्डर चला जाएगा। अब जब टेबल से वापस ऑर्डर आता है या उसके दरमियान कोई और भी टेबल लगे होते हैं, तो आप जैसे कि ये हाफ चना और कड़क चाय और ये 3 चीजें हैं, और अगर मैं यहां पर इसको किसी और टेबल पर, टेबल नंबर 4 पर ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं, तो ये यहां पर भी ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है ना। अब मैंने क्यूटी नहीं प्रिंट की, बट अब होता है कि मैं दोबारा प्रिंट करना चाहता हूं टेबल 4 क्यूटी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक और टेबल की क्यूटी आ गई, जिसके ऊपर टेबल का अलग अपने टेबल का नाम आ रहा है और आइटम्स भी अलग अलग है। तो ये वहां पे अब नंबर ऑफ गेस्ट नहीं देंगे तो 1 नंबर ऑफ गेस्ट तो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ गेस्ट देने हैं तो मैं पहले बता चुका हूं कि पहले टेबल पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से देखें, हमारे पास 2 टेबल इस वक्त लगे हुए हैं, 3 टेबल फ्री हैं। अगर हमने कोई टेबल को रिजर्व करना है, जैसे ही मैंने इस टेबल पे क्लिक किया, नंबर ऑफ गेस्ट मेरे पास है जी 5, और दोबारा मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाती है। मैंने अगर वो नंबर ऑफ गेस्ट को मैं खत्म करना चाहता हूं तो रेडी कर दूंगा, वो स्किप हो जाएंगे। इन यूज जिस पे ऑर्डर लगा होता है, रिजर्व करना चाहते हैं तो मैं इसको रिजर्व भी कर सकता हूं। तो ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ये आपका टेबल रिजर्व हो गया, ठीक है ना। और इसी तरह से कोई टेबल अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो और इसे हम ओके कर देते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं, कुछ भी 1 लिख के, और इसे हम आउट ऑफ ऑर्डर कर देते हैं। तो ये रेड कलर में आउट ऑफ ऑर्डर है, येलो में इन यूज है, ये नॉर्मल जो आपके मेन्यू का कलर है उस हिसाब से ये रेडी है। अगर आपको लगता है कि ये मेन्यू का कलर और हमारे टेबल्स के कलर के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप टेबल पे आए, शिफ्ट राइट क्लिक करें और यहाँ से डिफरेंट कलर चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक चूज करता हूं, तो ब्लैक करके मैं शिफ्ट राइट क्लिक माउस से सब पर अप्लाई करता हूं, तो अब ये देखें, अब ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं कि कौन से टेबल की क्या सिचुएशन है। अब जैसे कि आउट ऑफ टेबल जो टेबल था, इसके ऊपर हमने क्लिक करके इसको रेडी कर देते हैं। अब चूंकि वो ब्लैक है तो वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये रेडी हो गया। अब इस टेबल को ये रिजर्व था, अब ये इन यूज में आ गया है, तो यहां पर हम इसके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी, इसको चेकआउट कैसे होता है। अब वो जो टेबल के पास बिल गया था, टेबल के ऊपर, डाइन इन के ऊपर, अब वो वेटर वापस आया। देखिए यहाँ पे 2 ऑर्डर थे जो कि एक ऑर्डर बन चुका है, इसका मतलब इसका बिल प्रिंट हो चुका है। अब चेकआउट की तरफ आएंगे, फिर वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखें कि हमारे पास सेव और पेमेंट का बटन विजिबल है। अब मैं पेमेंट पे आता हूं और कस्टमर ने दिया 2500, तो वो मैं 2500 एंटर किया और 493 बैलेंस आ गया और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। इसको प्रिंट करता हूं तो यहां पर मैं लिखता हूं जी इनवॉइस चेकआउट।
तो ये मेरे पास, मैं ओपन करता हूं तो ये मेरे पास एक आ रहा है जी, कैफे ओरिजिनल वाइज अपना कैशियर का नाम है, और यहाँ पर ये टोटल डिटेल आ रही है कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट से पहले वाली कितनी अमाउंट थी, डिस्काउंट के बाद वाली कितनी है, टेंडर कितना दिया, चेंज कितना है। तो इस तरह से ये पूरी आपने टेबल को देख सकते हैं। और अब हम दोबारा इधर आते हैं टेबल्स में, तो ये भी इसी टेबल पे दोबारा क्लिक करेंगे तो अब हम इसे रेडी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला रेडी था, वो तो रेडी हो गया। अब आगे ये जैसे कि ये भी रिजर्व वाला था, इसे भी हम अगर रेडी करना चाहते हैं तो ये रेडी कर देंगे। इस टेबल पे क्या है, इस टेबल पे ये ऑर्डर लगा हुआ है, और अगर इन केस के कोई ऑर्डर आपने कैंसिल करना है, उस टेबल का नहीं था, वो गलत लग गया या उसका है, तो यहां से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहां से ये ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। हम दोबारा से ऐसे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा नॉर्मल कलर हो गया। तो अगर आपको कलर भी अच्छा नहीं सूट करता तो आप एनी टाइम यहां से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो कि आपके उस मेन्यू के लिए अच्छा हो। जैसे कि यहां से मैं इसको ग्रे कर देता हूं और मैंने इसको प्लेस किया तो वो ग्रे हो गया, बट फिर भी वो दूसरों के साथ मैच कर रहा है, तो मैं यहां से आके दोबारा से इसको कोई और कलर दे देता हूं, लाइट ग्रीन, ठीक है। और यहां से मैं इसको क्लिक करता हूं तो अब ये आ गया मेरे पास। बट आप इसी तरह से अपनी मुख्तलिफ डाइनिंग को मैनेज कर सकते हैं और अपनी टेकअवे को आपको बता चुके हैं टेकअवे को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह डिलीवरीज के बारे में सीखेंगे कि डिलीवरी कैसे मैनेज करता है सिस्टम, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।